हाँ जी, सुपर सैटरडे 2 मैचेस हुए, एमआई वर्सेस डीसी और एलएसजी वर्सेस आरआर। आज के इस वीडियो में हम 2 मैच के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुंबई और डीसी के मैच में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम दोनों टीम के स्टैट देख लेते हैं कि दोनों टीम की तरफ से टॉप परफॉर्मर कौन रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली की तरफ से जैक फ्रेशर मैकर्क 84 रन बनाए 27 बॉल पे। ट्रिस्टन स्टब 48 नॉट आउट 25 बॉल पे। शे होप 41 रन 17 बॉल पे। और मुंबई की तरफ से बॉलिंग करते हुए मोहम्मद नबी 2 ओवर में 20 रन 1 विकेट। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 35 रन 1 विकेट। पीयूष चावला 4 ओवर में 36 रन 1 विकेट। एमआई की तरफ से बैटिंग करते हुए तिलक वर्मा ने 63 रन बनाए 32 बॉल पे। हार्दिक पांड्या ने 46 रन बनाए 24 बॉल पे। टिम डेविड ने 37 बनाए 17 बॉल पे। और डीसी की तरफ से बॉलिंग करते हुए राशिक सलाम 4 ओवर में 34 रन 3 विकेट। और मुकेश कुमार 4 ओवर में 59 रन 3 विकेट। खलील अहमद 4 ओवर में 45 रन 2 विकेट। तो अब डिटेल में बात करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल एमआई ने टॉस जीत के डीसी को बैटिंग करने बुलाया और डीसी के लिए जैक फ्रेशर मैकर्क, ये क्या फाइंड है ये बंदा। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। इस T20 वर्ल्ड कप में शायद ये भी ऑस्ट्रेलिया टीम में सेलेक्ट हो जाए। और दिक्कत मुझे इस चीज की लग रही है कि जिस तरीके के फॉर्म में बाकी टीम के प्लेयर्स आ रखे हैं, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, जैक फ्रेशर मैकर्क, मार्कस स्टॉइनिस को भी हम ले सकते हैं, निकोलस पूरन, फिर शे होप, और भी ऐसे नाम है, जॉश बटलर, जॉनी बेस्टो। इन सबको अगर हम देख ले T20 वर्ल्ड कप में, ये हमारे अगेंस्ट खेलेंगे और ये जिस तरीके से मैचेस खेल रहे, ये सिंगल हैंडेडली मैच को खत्म कर रहे हैं। और जैक फ्रेशर मैकर्क 84 रन 27 बॉल पे, और जिस तरीके की क्लीन हिटिंग ये कर रहा था, ये प्लेयर्स के आसपास भी नहीं, और पावर प्ले को तो ये खत्म करके जा रहा है। और डीसी का मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, वो किस तरीके की सोच रख रहे हैं, वो समझ के पर है। क्योंकि अभिषेक पोरेल को ये लोग जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। उस बंदे को जहां मर्जी भेज दे रहे बैटिंग करने और उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल अभिषेक पोरेल एज अ ओपनर इतना फंसा हुआ फील कर रहा था। उसने 13 बॉल पे 11 रन बनाए थे। और दूसरे साइड पे जैक फ्रेशर मैकर्क 78 पे खेल रहा है, वो भी 19-20 बॉल पे। तो एटलीस्ट अगर आपके साथ में कोई इस तरीके का खेल रहा है तो आप एटलीस्ट रना बॉल तो खेल सकते हो। और अभिषेक पोरेल जितना फंसा हुआ फील किया, वो जब बैटिंग खत्म भी हुई है, जब वो आउट होके गया तो वो उसका रिलीफ था कि चलो ये खत्म हुआ, शुक्र है कि खत्म हुआ। ये वैसी वाली फीलिंग थी उस बंदे की। और उस बंदे में कमी नहीं है, ये मैनेजमेंट जिस तरीके से उससे एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि कल ग्राउंड के बीच में ही अगर आप लोगों ने देखा हो तो रिकी पॉन्टिंग और पृथ्वी शॉ के बीच में काफी बहस जैसी चल रही थी। दोनों जिस तरीके से बात कर रहे थे, इस तरीके की बातचीत, इस तरीके के एग्रेशन एक कोच और प्लेयर के बीच में, ये ग्राउंड के बीच में नहीं होना चाहिए था। ये अंदर हो तो बेटर लगता है। और पृथ्वी शॉ ने पिछले जितने भी मैचेस खेले उसमें इतना कोई बुरा नहीं खेला है कि उनको ड्रॉप किया जा सके। और अभिषेक पोरेल तो एज अ ओपनर फिट भी नहीं हो रहे। और ट्रिस्टन स्टब, अगर हम बात करते हैं कि ऋषभ पंत को इतना नीचे क्यों भेज रहे हैं, उनको 4 नंबर पे आने की जरूरत है, उनको ऊपर बैटिंग करने की जरूरत है, तो ट्रिस्टन स्टब की भी इतने नीचे जगह नहीं बनती। 48 नॉट आउट गया वो बंदा 25 या 24 बॉल पे। एक प्लेयर जिसका फॉर्म इतना अच्छा चल रहा है, आप उसको इतने नीचे बैटिंग कराओगे। बाय द वे एमआई सिर्फ 10 रन से हारा है। तो और एमआई का बैटिंग ऑर्डर कल चल जाता तो एमआई ये मैच ले गया था। केकेआर से भी सेम गलती हुई थी कि केकेआर ने एक ऐसे प्लेयर को भेज दिया था जो कि उनके स्ट्राइक रेट को मैच ही नहीं कर रहा था। टीम अलग स्ट्राइक रेट पे खेल रही, वो बंदा अलग स्ट्राइक रेट पे खेल रहा। वेंकटेश अय्यर केकेआर वाले मैच में काफी फंसा हुआ लगा था। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने के बाद भी वो क्रिटिसाइज हो रहा, क्योंकि वो कोचेस से गलती हुई थी। उसकी उस मोमेंट पे जगह ही नहीं बनती थी वहां पे बैटिंग करने की। और अब तो हमने पिछले मैच में देख लिया कि आईपीएल में कोई भी टोटल सेफ नहीं है। और एमआई के तरफ से कैप्टनसी में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही। हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा फेल हो रहे। जब जैक फ्रेशर मैकर्क इस तरीके की बैटिंग कर रहे, इस तरीके से मार कूट रहे, उस मोमेंट पे उनको पेस ही चाहिए। और हार्दिक पांड्या ओवर लेके पहुंचते और पहले ही ओवर में 20 रन दिए शायद से। और इस बंदे की हंसी ही नहीं खत्म होती। 20 रन पिटवाने के बाद भी आज से हार्दिक पांड्या को हम हार्डी बोलेंगे। तो हार्डी भाई की हंसी ही नहीं रुकती है। मतलब 20 रन पिटवा दो, पूरी दुनिया उजाड़ दो, मुंबई की दुनिया हिला देंगे कर दो, और उसके बाद आप हंस रहे हो। मतलब कमाल है ये चीज। अगर हम हार्डी भाई को क्रिटिसाइज करते हैं तो कल बैटिंग यूनिट
एमआई का पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। रोहित शर्मा ये दूसरा तीसरा मैच है जिसमें वो बिल्कुल भी नहीं चले। कल एमआई को अगर जीतना था तो ईशान किशन और रोहित शर्मा से एक अच्छी पार्टनरशिप और एक अच्छी ओपनिंग की उम्मीद थी एमआई को, बट ये दोनों ही कल नहीं चले। सूर्य कुमार यादव वो भी 20 रन बना के आउट हुए। कल अगर एमआई सिर्फ 10 रन से हारा है तो वो सिर्फ तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और टिम डेविड की वजह से। अदरवाइज इस बैटिंग यूनिट में किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और ये बैक टू बैक दूसरा तीसरा मैच है जिसमें तिलक वर्मा कंट्रीब्यूट करते आए हैं। और एमआई के बैटिंग ऑर्डर को कोलैप्स करने का इकलौता रीजन रशिक सलाम, डीसी के तरफ से ये बंदा जिस तरीके से बॉलिंग करा रहा है, 23 साल की उम्र में ये बंदा जिस तरीके की बॉलिंग करा रहा है, 4 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए और 3 विकेट लिए। 8.50 की इकोनॉमी से ये बंदा बॉलिंग करा रहा है। अब इसी चीज को हार्दिक पांड्या को समझना पड़ेगा कि अपने बॉलर्स को किस तरीके से रोटेट करना है। बुमराह का बुरा दिन होने के बावजूद वो बंदा 9 की इकोनॉमी से बॉलिंग करा रहा है। मोहम्मद नबी इनका ओवर कंप्लीट करा सकता था, 2 ओवर सिर्फ मोहम्मद नबी ने कराए हैं। 10 की इकोनॉमी से मार खाया बट विकेट भी लिया है। तो कुछ चीजें हैं जो हार्दिक पांड्या सही कर सकते थे। विकेट गिरने के बाद खुद को लेके आ सकते थे। ये नहीं कि 5वें ओवर में दिल्ली को एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है और वो खुद को लेके आ जाए और 20-21 रन का ओवर पिटवा के जाए। तो कैप्टेंसी में मुंबई हार रही है और मुंबई अब 9th पोजीशन पे पहुंच गई है। अब यहां से मुंबई के सिर्फ 5 मैच बचे। अगर 5 के 5 मुंबई जीतता है तब जाके ये 16 पॉइंट पे आएंगे। और नेट रन रेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और डीसी ने सारे टीमों में सबसे ज्यादा मैच खेले। डीसी के 10 मैच हो चुके और डीसी 5th पोजीशन पे आ गया। चेन्नई नीचे खिसक गया। लेट्स सी ये टूर्नामेंट किस तरीके से जाता है। प्लेऑफ्स में बहुत उथल पुथल होने वाली है। तो अब बात करते हैं एलएसजी वर्सेस आरआर। आरआर ने कल टॉस जीत के एलएसजी को पहले बैटिंग करने बुलाया। तो सबसे पहले दोनों टीम के टॉप परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो एलएसजी की तरफ से बैटिंग करते हुए केएल राहुल ने 76 रन बनाए 48 बॉल पे। दीपक हुड्डा ने 50 रन बनाए 31 बॉल पे। आयुष बदोनी 18 नॉट आउट 13 बॉल पे। आरआर की तरफ से बॉलिंग करते हुए संदीप शर्मा 4 ओवर में 31 रन 2 विकेट। रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर में 39 रन 1 विकेट। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 41 रन 1 विकेट। राजस्थान की तरफ से बैटिंग करते हुए संजू सैमसन 71 नॉट आउट 33 बॉल पे। ध्रुव जुरेल 52 नॉट आउट 34 बॉल पे। जॉश बटलर 34 18 बॉल पे। और एलएसजी की तरफ से बॉलिंग करते हुए मार्कस स्टॉइनिस 1 ओवर में 3 रन 1 विकेट। अमित मिश्रा 2 ओवर में 20 रन 1 विकेट। यश ठाकुर 4 ओवर में 50 रन 1 विकेट। तो कल जब एलएसजी बैटिंग करने आया तो एलएसजी ने एक बार फिर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा। एक बार फिर पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक आउट हो गए और हमें एक अच्छी पार्टनरशिप ओपनिंग पेयर से मिली ही नहीं। और अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में मार्कस स्टॉइनिस जो कि सिंगल हैंडेडली एलएसजी को मैच जिता के आ रहे थे, सेंचुरियन हमारे, उनको संदीप शर्मा ने 0 पे आउट किया। ये बॉलर जिसको इंडियन सेलेक्टर कंसीडर ही नहीं करते, ये बॉलर आके एलएसजी के तरफ से 2 हमारे बैटर है जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं और जो कि मतलब वो दम रखते हैं कि वो 200-250 के स्ट्राइक रेट से इनिंग को आगे बढ़ा सके। मार्कस स्टॉइनिस को 0 पे आउट किया। निकोलस पुरन को 11 पे आउट किया। संदीप शर्मा ने 2 विकेट लिए और दोनों मेजर विकेट लिए। और एलएसजी के तरफ से हम जितना मर्जी केएल राहुल को स्ट्राइक रेट के लिए बोल दे, कल के मैच में भी एक बार फिर एलएसजी ने 196 बनाया था जिसमें सिंगल हैंडेडली मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन केएल राहुल का था। 76 बनाया उस बंदे ने। और दीपक हुड्डा सीएसके वाले मैच के बाद अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनकी फॉर्म मिल गई है। कल के मैच में उन्होंने 50 बनाया। स्ट्राइक रेट कम था बट एटलीस्ट साथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए केएल राहुल के पास कोई तो था। निकोलस पुरन कल नहीं चले। आयुष बदोनी 18 नॉट आउट खेल के गए। आप स्कोर देख रहे 76 50, उसके बाद डायरेक्ट 18। कंट्रीब्यूशन में कितना फर्क है टीम में। क्विंटन डिकॉक वर्ल्ड कप में एक अच्छे फॉर्म के साथ आ रहे थे आईपीएल में और आईपीएल में आते ही सडनली उनका फॉर्म खत्म है। एलएसजी को एक अच्छा स्टार्ट पता नहीं कब से नहीं मिला। पिछले 3-4 मैचेस हो चुके जब से एलएसजी को एक अच्छा स्टार्ट मिला नहीं है। और एलएसजी की मुश्किलें यहाँ से बहुत बढ़ जाएगी इस तरीके से अगर खेलते गए आगे तो। और आरआर तो एज अ बॉलिंग यूनिट वो लोग तो क्या कमाल कर रहे हैं। संदीप शर्मा को ले लो आप, अश्विन को ले लो, चहल को ले लो, हर कोई 10-11 की इकोनॉमी पे ही टिका हुआ है। इस आईपीएल में ये इकोनॉमी बहुत अच्छी है। और संदीप शर्मा 7.75 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करा रहा है।
इस आईपीएल में जहां पे सारे बॉलर्स की धज्जियां उड़ी हुई है, एक ऐसा अनकैप्ड इंडियन बॉलर जो 7.75 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करा रहा है, और वो भी पावर प्ले के अंदर, डेथ ओवर्स के अंदर, कहीं पे नहीं छुप रहा। वो आ रहा है, अपना काम करके जा रहा है, मार्कस स्टोइनिस जैसे प्लेयर्स को आउट कर रहा है, निकोलस पुरन को आउट कर रहा है। फिर भी ये इंडियन सेलेक्टर्स के रडार में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि शोशाबाजी नहीं है, पीछे पीआर नहीं है, दिखने में वो एक फास्ट बॉलर वाला अपील नहीं है, पेस नहीं है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे सेलेक्टर्स कभी संदीप शर्मा को कंसीडर ही नहीं करेंगे। बट आरआर को एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद आरआर अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स हुआ था आरआर का, जहां पे 3 विकेट बैक टू बैक गए थे। यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और जॉश बटलर, ये तीनों बैक टू बैक आउट होके गए हैं। वहां से एलएसजी कमबैक कर सकता था, पर उसके लिए आपको कैचेस पकड़ने होंगे। ये बंदा यश ठाकुर, ये यंग इंडियन क्रिकेटर है। एक यंगस्टर होने के बाद ये हर मैच में कैच छोड़ता है। एलएसजी का फील्डिंग कोच जॉन्टी रोड्स, और ये बंदा उसके अंडर आके ये कैचेस छोड़ रहा है। कल इस बंदे ने 2 कैच छोड़े, एक तो चलो मुश्किल था, एक जो आसान था उसको भी इसने मुश्किल बना दिया। फिर मोहसिन खान ने रनआउट छोड़ा है ध्रुव जुरैल का, और ध्रुव जुरैल तो कल बिल्लियों के तरह, जैसे हम बिल्लियों के बारे में बोलते हैं ना कि उनकी 9 लाइफ होती है, ध्रुव जुरैल 9 लाइफ लेके आया था। उसके कैचेस नहीं पकड़े जा रहे। वो बंदा आधी पिच पे संजू सैमसन के बगल में खड़ा है, फिर भी रनआउट से बच गया वो। और लखनऊ, शर्म आनी चाहिए लखनऊ के प्लेयर्स को। मतलब केएल राहुल के दम पे हम पूरा टूर्नामेंट खेल रहे, और हम क्रिटिसाइज भी उसी बंदे को करेंगे। फील्डिंग नहीं हो रही इनसे, बॉलिंग नहीं हो रही, और कल केएल राहुल ने टू बी ऑनेस्ट बैटिंग जैसी भी करी हो, कैप्टनसी में केएल राहुल से गलती हुई है। मार्कस स्टोइनिस ने 1 ओवर में 3 रन दिया था, 1 विकेट लिया था। मार्कस स्टोइनिस का 1 और ओवर आ सकता था। अमित मिश्रा ने 2 ओवर में 20 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था। इंपैक्ट प्लेयर के नाम पे लेके आए थे ना, 1 ओवर तो एटलीस्ट और आ सकता था। और यश ठाकुर 4 ओवर में 50 रन दे रहा है। और लखनऊ के लिए भी ये अनफॉर्चुनेट है कि मयंक यादव, जो कि हमारा लीथल बॉलर था, जिसके दम पे हम मैचेस जीत रहे थे, वो इंजर्ड होके बाहर बैठा हुआ है। मैट हेनरी अच्छी बॉलिंग करा रहे, लेकिन कल अनफॉर्चुनेट रहे कि वो भी एक्सपेंसिव गए। कैचेस पकड़े जाते तो शायद कुछ अलग हो सकता था। मोहसिन खान के कैचेस छूटे। बट फील्डिंग आपको बॉस करनी होगी, फील्डिंग के लिए कोई और करने नहीं आएगा, फील्डिंग तो आपको ही करनी होगी। मोहसिन खान ने जो रनआउट छोड़ा था वो इतना ईजी था, प्लेयर संजू सैमसन के पास खड़ा है। जॉन्टी रोड्स भी ऐसा होगा कि मैं इन लोगों को कोच कर रहा हूँ, अपना रेपुटेशन, अपना नाम खराब कर रहा हूँ। जॉन्टी रोड्स बाउंड्री पे कैच पकड़ रहा है। रवि बिश्नोई के पीछे, बाउंड्री लाइन के पीछे जॉन्टी रोड्स खड़ा था, उसने कैच पकड़ा है कल। वो दिखा रहा है कि बाउंड्री लाइन के बाहर से मैं एज अ कोच रिटायर होने के बाद मैं कैचेस पकड़ सकता हूँ। तुम खेल रहे हो, तुम रणजी खेल रहे हो, तुम आईपीएल खेल रहे हो, तुम इंडिया में आना चाहते हो, लेकिन तुमसे फील्डिंग नहीं हो रही। कल केएल राहुल जितने एनिमेटेड लगे आउट होने के बाद, जो केएल राहुल का रिएक्शन था, और संजू सैमसन का जो मैच जिताने के बाद रिएक्शन था, बॉस ये ऐसे ही नहीं था। ये T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन को लेके है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में हमें कीपर बैटर चाहिए, और संजू सैमसन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, ये सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। और केएल राहुल और संजू सैमसन में तो लेजिट कॉम्पिटिशन चल रहा होगा इस टाइम पे। दोनों कैप्टन है, दोनों कीपर है, दोनों बैटर हैं, और दोनों ने कल अच्छा परफॉर्म किया। बट विनिंग कॉज में इनिंग आई है संजू सैमसन की, और संजू सैमसन तो कल फिर एक बार राजस्थान को एंड लाइन तक लेके गया। किसी और पे उसने ये जॉब नहीं छोड़ा। और हमने एमआई वाले मैच में देखा था कि संजू सैमसन ने यशस्वी जायसवाल का 100 बनवाने के लिए किस तरीके से जसप्रीत बुमराह वाली बॉल को टेस्ट मैच की तरह छोड़ा था। बट कल नहीं, कल छक्का मार के मैच खत्म किया संजू सैमसन ने। और ध्रुव जुरैल, आपको कभी कभी लक चाहिए होता है। आपका फॉर्म अच्छा ना चल रहा हो तो आपको लक की जरूरत होती है। और कल तो लखनऊ ध्रुव जुरैल को आउट ही नहीं करना चाहता था। कैचेस छोड़े, रनआउट छोड़ा, क्या कर सकते। केएल राहुल कहां कहां तक पहुंचेगा। कीपिंग में कर ही रहा है, बैटिंग कर ही रहा है, कैप्टनसी कर ही रहा है। और एक कैप्टन उतना ही अच्छा कैप्टन होता है जितने अच्छे उसके बॉलर और फील्डर्स होते हैं। अकेले एक कैप्टन कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो एक इनिंग है केएल राहुल की, जो कि 158 के स्ट्राइक रेट से आई, और वो जिस तरीके से टीम खेल रही थी, वो बंदा उतने ही स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता था। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल की तरफ से संजू सैमसन ने 215 के स्ट्राइक रेट से खेला। यही डिफरेंस रह गया। अगर कल एलएसजी 20 रन 25 रन और बना पाता, निकोलस पुरन या मार्कस स्टोइनिस में से कोई और कंट्रीब्यूट कर पाता, तो शायद ये मैच अलग होता। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और आरआर इस मैच को जीतने के बाद 16 पॉइंट पे पहुंच चुका है, और आरआर के नीचे बाकी टीम 10 पॉइंट पे, 8 पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे, और आरसीबी 4 पॉइंट पे।
आस पास भी कोई नहीं है। आरआर को तो कंपटीशन ही नहीं है। आरआर एक मैच जीतेगा और वो क्वालिफाई हो चुके हैं। इतना इजी उन्होंने अपने लिए गेम कर दिया, सिर्फ एक मैच हारे आरआर। लेट्स सी आगे टूर्नामेंट किस तरीके से जाता है और कौन प्लेऑफ के लिए और क्वालिफाई होता है, टॉप 4 टीम्स कौन होगी। आज सीएसके और हैदराबाद का मैच है और जीटी और आरसीबी का मैच है। तो लेट्स सी ये चारों टीम किस तरीके से खेलती है और कौन जीतता है मैच। और कल के मोमेंट ऑफ द डे ये है। And so there you are, that lovely moment at the end, now captured on camera. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे आज के मैच के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।